मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला कैसे हल होगा। तुमने कहा था ना कि अगर हिरा इस हवेली में आकर रहेगी तो इससे रुकैया के हुकूक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है ताया जान, मैं सरदार हूं, अपनी बात से नहीं मुकरता। लेकिन परेशानी तो इस बात की है कि रुकैया से तो मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं, फिर उसका मुंह क्यों बना हुआ? हालांकि एनी जान को मरे परसों गुजर गए, लेकिन हिरा तो मेरी बेटी है ना, उसके लिए तो मैं परेशान रह सकता हूं। इस बात की मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, जिस तरह हीरा तुम्हें अजीज है उसी तरह रुकैया भी मुझे अजीज है और मैं उसे पुरसुकून देखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी बेटी ने चंद लम्हे भी सुकून के तुम्हारे साथ गुजारे हों। मैं जो कुछ रुकैया के नाम करना चाहता था वो मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, लेकिन मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मुझे बहुत कुछ रुकैया के हाथ में देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बेयकीनी कैफियत में मेरी बेटी किस तरह जिंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरा यकीन भी रोज बरोज मजरूह होता जा रहा है। मेरे लिए भी तुम्हारे साथ इस तरह चलना मुमकिन नहीं होगा। कैसी है वो? ठीक तो है? ठीक है, अगर आप बोलें तो कत्ल कर देता हूँ उसे। नहीं, अभी उसे खत्म करने का मौका नहीं आया। जब उसे खत्म करने का मौका आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। अभी तुम उसे अपने पास हिफाजत से रखो, फिर मैं देखूंगी कि उसके जिंदा रहने में मुझे फायदा है या फिर उसके मरने में। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो बस खर्चा चलते रहना चाहिए। मगर हमारी बात उसे रखने की नहीं हुई थी, कत्ल करने की हुई थी। हमारा रोज का खर्चा होता है, उस पे बंदों का खर्चा होता है, चीख पुकार होती है। इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऐसे कब तक चलेगा? कहना क्या चाहते हो तुम? आपको उसकी रोज की रकम देना होगा। मैं तुम्हें पहले ही 8 लाख दे चुकी हूँ। वो पूरे नहीं पड़ रहे, वो सिर्फ खर्चे पानी में पूरे हो गए। रोज का रिस्क तो हम लोग ले रहे हैं ना। रोज के 1 लाख रुपए लगेंगे। एक दिन रहेगी 1 लाख, 2 दिन रहेगी 2 लाख, 10 दिन रहेगी 10 लाख। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, जो उसकी किस्मत है मैं वही बता रहा हूं। देखो राशिद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा राज मेरे पास है, इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें उस कत्ल का हिसाब भी देना पड़ेगा जो मेरे सीने में दफन खोलता रहता है। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, अपनी मजबूरी बता रहा हूँ, और रेट भी यही है, राशिद का। ठीक है, लेकिन लाख बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दिया करूंगी। लाख बोला तो लाख दे दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप रकम देंगी तब उसका फैसला होगा कि उसे छोड़ना या मारना, मगर जब तक आपकी अमानत मेरे पास है। हाँ बोल। बॉस, वो भाग गई। क्या? कैसे भाग गई?
क्या कर रहे थे तुम लोग उस टाइम पर? पीछा करो उसका, लेकर आओ उसे, रखो अपने पास। ओके बॉस। क्या हुआ है राशिद? मेरे आदमी को जख्मी करके भाग गई है वो। अगर सड़क तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राशिद जाओ, जाकर उसे ढूंढो। भाग गई। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया ये सारी बातें बताकर। शाहजैन ने तो मुझे पता भी नहीं चलने दिया इन बातों के बारे में। मैं तो खुद हैरान हुई ये सुनकर। मुझे तो बच्चों ने बताया कि घर में रोज झगड़े होते हैं, मम्मा रोती रहती हैं। मुझे नादिया ने भी कभी कुछ नहीं बताया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मसाइल इतने बढ़ चुके होंगे इन दोनों के दरमियान। बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हैं इनकी वजह से। मैं तो पहले ही जानता था कि यह शख्स मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकेगा। इस खानदान से मुझे यही उम्मीद थी। और मुझे तो वो लड़की हिरा भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो क्या कर रही थी इस घर में शाहजैन के साथ? क्या मुझे मशकूक सी लगी, जैसे अपनी सफाई पेश कर रही हो कि मैं बच्चों की वजह से यहां रुकी हूं। कोई गड़बड़ जरूर है। जमील, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे ही लगता है कि इस लड़की और शाहजैन ने मिलकर नादिया को गायब करवाया है। क्या हो गया आपको जमील? वो उसकी बीवी है, उसके बच्चों की माँ है। इस तरह भले कैसे कर सकता है वो नादिया के साथ? तुम नहीं जानती इस खानदान को। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा सोचिए भी मत। मैं ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन हालात और वाकयात सब बता रहे हैं कि शाहजैन कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखें बता रही है कि वो मशकूक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वहम हो रहा है। मेरा दिल नहीं मानता इन सब बातों को। और देखिए प्लीज, बहुत नाजुक मामला है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि बात आगे बढ़े। बच्चों को हमारी जरूरत है अभी। जब तक नादिया यहाँ नहीं आ जाती, बच्चे वैसे ही बहुत परेशान हैं। आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बेटी नादिया के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार हूं। शाहजैन, हम बाद में मिल लेते। इसमें इतनी जल्दी क्या है? अभी तुम अपनी परेशानी से तो निकला। अंकल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तभी तो इस तरह वाइंड अप करा। अरे पैसों की क्या बात थी, पैसे तुम रख लेते। तुम्हें चेक भी तो दिया था, उसको ट्रांसफर करवा लेते। नहीं अंकल, ये करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपसे पैसे ले लूंगा। लो, हिरा आ गई। आओ हिरा। अब हिरा आई गई है तो मेरा ख्याल है इस सरप्राइज को भी खत्म कर दिया जाए। क्यों हिरा? जी बाबा। शाहजैन, मैंने ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस हिरा के लिए खरीदा। आज से यही इसको रन करेगी और यही इसे देखेगी। शाहजैन, अब जबकि तुम अपना बिजनेस मुझे बेच रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि सारी डिटेल्स, क्लाइंट्स की, अकाउंट्स की, तुम तफसील से मुझे दिया करो। और आई होप कि तुम मुझे बहुत अच्छे से ब्रीफ करोगे। श्योर। शाहजहान, मुझे कोई खास एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट आई नो तुम्हारी हेल्प मेरे बहुत काम आएगी। मैं बिल्कुल भी नाकाम नहीं हूँ। मुझे अपने बाबा को प्रूफ करके दिखाना है। जो दिल को खून है।
हाँ बॉस, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। कहीं कहीं भाग के निकल गई है, मैं देख रहा हूँ हर तरफ। ढूंढो उसे, निकलने ना पाए, वरना मैं वहीं आके ना तुम लोगों को दफन कर दूंगा। कैसे निकलने दिया तुमने उसे? हाँ हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। इस इलाके से निकलना आसान नहीं है, उसका पीछा कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ से नहीं निकल पाएगी वो। इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो और मुझे फौरन बताओ। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। साहब, मैं बहुत परेशान हूं अपनी बेटी की वजह से। काफी अरसा हो गया है, उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे यकीन है आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गायब हो गई है। इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन शायद मेरी इस बात से आपको मेरी बच्ची को तलाश करने में हेल्प मिले। मैं ये समझता हूं कि परेशान हूँ। कुछ पता नहीं चला किन्होंने अगवा किया नादिया को, क्यों अगवा किया। कोई फोन वगैरह आया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों करेगा? सीधा साधा आदमी, किसी से दुश्मनी भी नहीं है मेरी। इस तरह नादिया गायब हो जाना हैरान कुन बात है। और अगर किडनैप किया होता तो कोई फोन तो आता। मैं तो परेशान हुई, साथ में बच्चे भी बहुत परेशान हैं। तुम परेशान मत हो, बाबा ढूंढ रहे हैं, तुम भी तो कोशिश कर रहे हो और मैं भी। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है मुझे, बट ट्रस्ट मी, नादिया वापस आ जाएगी। तुम और तुम्हारे बच्चे इस कदर परेशान हैं, ये लाइफ में ये सब चलता है, बुरा वक्त भी आता है, ये गुजर जाएगा। नादिया वापस आ जाएगी। देखो, तुम इतने परेशान मत हो, इत्मीनान रखो, हौसले से काम लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बात पूछूं? अगर नादिया की जगह मैं गायब हो जाती या फिर मुझे कोई किडनैप कर लेता, मैं गुम हो जाती, तो तुम इसी तरह मेरे लिए पेन लेते? आई मीन ऐसी भाग दौड़ करते? हेरा, आई थिंक ये बहुत इररेलेवेंट सवाल है। इररेलेवेंट है या फिर
जवाब ही नहीं देना चाहते। मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तुम जानती भी हो। प्लीज। पता है, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा नादिया के लिए इस कदर परेशान होना, इतनी पेन लेना, इतनी भाग दौड़ कर रहे हो तुम उसके लिए, सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो, चाहे जाना और चाहना बहुत अच्छी फीलिंग्स है। फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हैं। ऐसी फीलिंग्स है कि एक आम इंसान को भी आसमानों की बुलंदियों पे पहुंचा देती है। अब वैसे जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, है ना? कौन कर सकता है ये सब कुछ? और ये सब क्यों होगा? और नादिया का यूं अचानक से गायब हो जाना बेवजह तो नहीं हो सकता ना? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और कोई नादिया को क्यों किडनैप करेगा? वो तो इतनी हसास लड़की है कि किसी की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकती। तो कोई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? शाज़ेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद चली गई है? I mean, तुम लोग इस कदर झगड़े कर रहे थे पिछले दिनों, हो सकता है वो तुम्हें खुद छोड़कर चली गई हो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। रिदा और जासिम में उसकी जान है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अब देखो ना, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि नादिया के होते हुए तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर उसकी मोहब्बत कैसी है? तुम्हारी खुशी का भी ख्याल नहीं करी और इतने झगड़े किए तुम्हारे पीछे पड़ गई। और तुम्हारा बिजनेस भी तो उसने सेल करवा दिया। ये इश्क ऐसी